class 6. Today we will do remaining questions of this chapter. Okay, so here question number 5 is what is sieving, where it is used. कि sieving क्या होती है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. Your answer is from here. It is a method used to separate various substances of different size with the help of a sieve. ओके, इस मेथड में हम क्या करते हैं. इस मेथड में हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस जो साइज़ में विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो आकार में विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें हम सीव की मदद से, छलनी की सहायता से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं. ओके, सीविंग की मेथड में हम क्या करते हैं. सीविंग की मेथड में हमारे जो मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिक्स होते हैं, जो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जिनका आकार अलग अलग होता है. तो इन सब्सटेंस को हम सीव की मदद से, छलनी की मदद से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. और इसकी जगह में हम कोर्स क्लॉथ, फिल्टर पेपर और मैश, और इसकी जगह में हम कोर्स क्लॉथ में से मोटे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके होल्स थोड़ा बड़े बड़े होते हैं. फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं. और मैश मीन्स हम इसमें जालीदार छलनी का भी यूज़ कर सकते हैं. सीविंग द वीट मीन्स आटा. को पता है आटा वीट का ही बना होता है, गेहूं का ही बना होता है. तो सीविंग द वीट इज़ अ कॉमन मेथड. तो आटे को हम किससे छानते हैं. आटे में जो हमारे डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, हम उसको किसकी सहायता से अलग करते हैं, उसको सीव की सहायता से अलग करते हैं. आपने देखा जब हम आटा गूंथते हैं तो उसको पहले हम छानते हैं. तो छानने से क्या होता है, जो आटे में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब हमारी सीव के ऊपर, छलनी के ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं. तो हम जो हमारे आटे में जो डिफरेंट टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ थी, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस थे, वो हम सीव की मदद से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. ओके, सीविंग द व्हीट फ्लोर थ्रू अ सीव अलाउ फाइन पार्टिकल्स of the floor to pass through the hole of the sieve, while bigger husk particles remain on the sieve. अब जब हम जब हम गेहूं के आटे को सीव की मदद से छानते हैं, छलनी की मदद से छानते हैं, तो क्या होता है, जो आटा है, जो आटे के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो आटे के जो महीन जो आटा जो होता है, वो क्या होता है, वो हमारे नीचे आ जाता है. सीव के होल से नीचे आज बर्तन में आ जाता है. और जो इसमें डिफरेंट टाइप की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हमारे आटे में जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो छलनी के ऊपर ही जमा हो जाते हैं. क्योंकि इनका आकार थोड़ा क्या होता है, थोड़े बड़े आकार की ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए छलनी के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, सीव के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं. और जो हमारी व्हीट फ्लोर के, गेहूं के आटे के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा महीन आटा होता है, वो नीचे आ जाता है. और जो बिगर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ इसमें मिली होती हैं, जैसे हस्क पार्टिकल, सैंड, वो सब कहाँ हो जाती हैं, वो छलनी के ऊपर जमा हो जाती हैं. तो इसे ही क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं. सीविंग में हम क्या करते हैं, सीविंग में हम सीव की मदद से मिक्सचर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं. जैसे हमने व्हीट फ्लोर क्या है, एक मिक्सचर है. क्योंकि व्हीट फ्लोर में हमारी इम्प्योरिटीज़ भी मिली हैं. इसमें एक तो गेहूं का आटा है और दूसरा उसमें क्या मिला है, इम्प्योरिटीज़ मिली है. जैसे हस्क मिला है, सैंड मिला है, सैंड के पार्टिकल्स मिले हैं, सॉइल के पार्टिकल्स मिले हैं, वो हमारे व्हीट फ्लोर में मिक्स हैं. ओके, तो इस प्रकार क्या है, ये मिक्सचर है. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, मिक्सचर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस पदार्थ से मिलकर बना होता है. तो इस प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को, इस प्रकार मिक्सचर में से मिक्सचर में से अगर हम इम्प्योरिटीज़ को सीव की मदद से, छलनी की मदद से अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को सीविंग की प्रोसेस बोला जाता है. और वेयर इट इज़ यूज़, ये कहाँ यूज़ होती है, ये आपकी जैसे व्हीट फ्लोर को हम जब व्हीट फ्लोर को छानने के लिए, व्हीट फ्लोर में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम सीविंग की मेथड का यूज़ करते हैं. ओके,
सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब हम वाटर में अगर सैंड मिली तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है, क्योंकि ये दो सब्सटेंस से मिलके बना है, इसलिए ये मिक्सचर है। क्योंकि इस मिक्सचर में क्या है, एक सब्सटेंस आपका सैंड है और एक सब्सटेंस आपका वाटर है, तो दो सब्सटेंस आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। तो हम इस मिक्सचर में से हम सैंड के पार्टिकल्स को, अगर हमारी वाटर में सैंड के पार्टिकल्स मिले हैं, सैंड मिला है, तो हम इस सैंड मिले वाटर में से सैंड को कैसे अलग करें और वाटर को कैसे अलग करेंगे, कौन सी मेथड से अलग करेंगे। तो योर आंसर इज फ्रॉम हियर, फिल्टर द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी वाटर में सैंड मिला है तो हम इसे फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की मदद से हम वाटर को अलग कर लेंगे और सैंड के पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। ओके, सैंड विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन पेपर वाइल वाटर विल फिल्टर डाउन। अगर हम फिल्टर पेपर में डालेंगे, आपको पता है फिल्टर पेपर कैसा होता है, फिल्टर पेपर गोल प्रकार का होता है। हम इसको पहले डबल मोड़ लेते हैं और फिर इसको ऊपर की तरफ एक और फोल्ड कर लेते हैं, तो इसका आकार ऐसे हो जाता है। अब फिर हम इसको खोलेंगे तो ये किसका आकार बना लेगा, ये कोन का आकार बना लेगा। ठीक है, अब इस कोन के आकार को हम क्या करेंगे, फ़नल में, ये आपका फ़नल होता है, इस फ़नल में हम इस फिल्टर पेपर को क्या कर देंगे, ऐसे करके लगा देंगे। अब इसमें सैंड मिले वाटर को हम इस बीकर में से इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे। तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो जो वाटर के जो वाटर है, जो फाइन वाटर है, वो यहाँ आ जाएगा और सैंड के पार्टिकल इस फिल्टर पेपर में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसके होल्स बहुत फाइन होते हैं, बहुत महीन होते हैं, इसलिए सैंड के पार्टिकल्स को ऊपर इकट्ठा कर लेता है और वाटर को अपने में से जाने देता है। ओके, A mixture of sand and water can be separated by decantation। और हम एक मेथड के द्वारा भी, डिकेंटेशन की मेथड के द्वारा भी हम सैंड के पार्टिकल्स को और वाटर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। टेक अ बीकर विथ गिवन सैंपल ऑफ वाटर। ओके, हम बीकर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम सैंड मिली हुई वाटर ले लेंगे। स्टिर इट एंड कीप असाइड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बीकर लिया है, उसमें हमने सैंड मिली वाटर का सैंपल लिया है और इसको हिलाया है और हिलाने के बाद हम कुछ समय तक इसे एक जगह पर बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे। बीइंग हैवियर sand will settle down in beaker। ओके, जब हम कुछ समय बाद इसको कुछ सब देर के लिए रख देंगे तो हम देखते हैं कि जो बीकर में जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बीकर के नीचे जमा हो जाते हैं, बीकर के बॉटम में जमा हो जाते हैं। नाउ पोर द क्लीन वाटर इन अनदर बीकर। अब हम क्या करेंगे, इस क्लीन वाटर को दूसरे बीकर में डालेंगे। इन दिस वे सैंड एंड वाटर आर सेपरेटेड। और इस विधि से हम क्या कर लेंगे, सैंड और वाटर को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। आप वाटर में सैंड मिली है तो इस मिक्सचर में से आप वाटर को कैसे अलग करेंगे और सैंड को कैसे अलग करेंगे। ये आपका वाटर है, इसमें आपकी सैंड भी मिली हुई है। अब इस मिक्सचर में से आपने वाटर को अलग करना है और आपने सैंड को अलग करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको फिल्टर पेपर की हेल्प के द्वारा सैंड को अलग कर लेंगे और वाटर को अलग कर लेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि फ़िल्टर पेपर की मदद से आप कैसे करेंगे। ओके, और दूसरी मेथड है डिकेंटेशन द्वारा। डिकेंटेशन के द्वारा भी आप सैंड के पार्टिकल्स और वाटर को, दो सब्सटेंस को आप क्या कर लेंगे, सैंड को और वाटर को, दोनों को हम डिकेंटेशन की मेथड के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, डिकेंटेशन की मेथड में मैंने आपको पहले ही बताया, डिकेंटेशन की मेथड में क्या होता है, हम एक बीकर लेंगे और इसमें सैंड मिली
वाटर को लेंगे, ये सैंड मिली है, इसमें 100 मिली वाटर को लेंगे। अब इसे हम हिलाएंगे। एक हमने रॉड लिया, इसे हमने अच्छे ढंग से हिलाया है और हिलाने के बाद हम इसे कुछ समय तक बिना डिस्टर्ब करे हुए एक जगह पर रख देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी बीकर में नीचे जमा हो जाते हैं और आपका ऊपर वाटर की लेयर जमा हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, इस वाटर को आप दूसरे बीकर में क्या करेंगे, डाल देंगे। धीरे धीरे करके बिना हिलाए इस वाटर को आप दूसरे बीकर में डाल देंगे। तो इस वाटर को दूसरे बीकर में हम डाल रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डिकंटेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अब हमने वाटर को दूसरी बीकर में डाल दिया। अब इस बीकर में क्या रहा, सारा वाटर इसमें आ गया, इसमें इस दूसरे बीकर में आपका वाटर आ गया और पहले बीकर में आपके सैंड के पार्टिकल नीचे रह गए। तो इस प्रकार हम सैंड के पार्टिकल्स और वाटर को क्या करते हैं, डिकंटेशन की प्रोसेस के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। Next question, is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? आप व्हीट फ्लोर में, गेहूं के आटे में आपका शुगर चीनी मिली हुई है, व्हीट फ्लोर में गेहूं के आटे में आपकी चीनी मिली हुई है, क्या आप इसे अलग कर सकते हैं? क्या हम इसे अलग कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर संभव है तो आप इसे कैसे करेंगे, कैसे अलग करेंगे? व्हीट फ्लोर में से आप चीनी के पार्टिकल्स को, शुगर के पार्टिकल्स को कैसे अलग करेंगे? ओके, योर आंसर इज फ्रॉम हियर यस, हम व्हीट फ्लोर में से शुगर के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। योर आंसर इज फ्रॉम हियर यस, द शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय प्रोसेस ऑफ सीविंग की प्रोसेस के द्वारा हम व्हीट फ्लोर में से शुगर के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीविंग, छलनी की सहायता से, छलनी के जो पोर्स होते हैं वो फाइन होते हैं, वो क्या करते हैं, तो ये सीव क्या करेगा, ये छलनी क्या करेगी, फाइन फ्लोर को अपने में से जाने देगी और ऊपर जो लार्ज के जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सीव में ऊपर ही रह जाएंगे और फाइन फ्लोर आपका क्या हो जाएगा, नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो सीविंग की प्रोसेस के द्वारा हम व्हीट फ्लोर में से शुगर के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। टेक द मिक्सचर इन द सीव, हम क्या लेंगे, मिक्सचर को सीव में लेंगे। फाइन फ्लोर पार्टिकल पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल शुगर रिमेन ऑन द सीव। जैसे मैंने आपको बताया है, हम इस मिक्सचर को सीव में लेंगे तो सीव क्या करेगा, सीव फ्लोर के फाइन पार्टिकल्स को अपने होल्स में से जाने देगा और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं शुगर के वो सीव में ऊपर ही रह जाएंगे। इस प्रकार हम व्हीट फ्लोर में से शुगर के पार्टिकल्स को सीविंग की प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ muddy water? Okay, how would you obtain clear water from a sample of muddy water? अब वो कह रहा है कि मडी वाटर में गंदे पानी मतलब जिस पानी में आपका सॉइल मिली रहती है, सैंड मिला रहता है, उसमें से आप क्लियर वाटर को, साफ वाटर को कैसे प्राप्त करेंगे? ओके, तो योर आंसर इज फ्रॉम हियर। ओके, टेक सम मडी वाटर इन अ ग्लास। आप क्या करेंगे, गिलास में, जैसे आपको दिखाया गया है, ये गिलास में आप क्या लेंगे, मडी वाटर को लेंगे, गंदे पानी को लेंगे जिसमें आपकी क्या मिली है, सॉइल मिली है। कीप इट असाइड फॉर हाफ एन आवर। अब इसे क्या करेंगे आप इस वाटर को आधे घंटे के लिए बिना डिस्टर्ब करे हुए रख देंगे। ओके, soil particles will settle down the bottom as they are heavier। तो अब कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं कि जो
जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस गिलास के नीचे जमा हो जाते हैं। सैंड के पार्टिकल इस गिलास के नीचे जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स क्योंकि क्या होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए ये इस गिलास के नीचे बॉटम में जमा हो जाते हैं। ओके, नाउ पोर द वाटर इन अनदर ग्लास। ओके, दिस मेथड इज़ नोन एज डिकेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि फिर हम क्या करेंगे, जब सैंड के पार्टिकल्स इसके नीचे जब जमा हो जाएंगे तो ऊपर क्या बन जाएगी, ऊपर वाटर की लेयर बन जाएगी। अब इस वाटर की लेयर को हम क्या करेंगे, दूसरे गिलास में क्या कर देंगे, डाल देंगे। इस वाटर को हम दूसरे गिलास में डाल देंगे और इस गिलास में आपका क्या रह जाएगा, इस गिलास में आपकी नीचे सैंड रह जाएगी, आपकी सॉइल रह जाएगी, और दूसरे गिलास में आपकी केवल वाटर आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हम मडी वाटर में से क्लियर वाटर को सबसे पहले मेथड डिकेंटेशन की प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम एक गिलास लेंगे, उसमें मडी वाटर को लेंगे, मडी वाटर जिसमें सॉइल मिली है, ठीक है। अब इसको कुछ समय के लिए हम एक जगह पर रख देंगे, तो आप देखेंगे जो आपकी सॉइल है वो नीचे जमा हो जाती है और ऊपर आपका केवल पानी होता है। ये सॉइल नीचे इसलिए जमा हो जाती है क्योंकि ये भारी होती है। आपको पता है कोई भी भारी चीज़ क्या होती है, जल्दी से पानी में डूब जाती है और नीचे जमा हो जाती है, और हल्की चीज़ क्या होती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है। ओके, तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये भारी होने के कारण इसमें जमा हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पानी है इसको हम दूसरे गिलास में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इस वाटर को दूसरे गिलास में डाल रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डिकेंटेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अब आपके क्या हो गया, दूसरे वाले गिलास में आपका एक पानी आ गया और पहले वाले गिलास में आपके नीचे क्या रहा, सॉइल के पार्टिकल्स रहे। तो इस प्रकार हमने सॉइल पार्टिकल्स और वाटर को क्या कर लिया, डिकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग कर दिया। ओके, यहाँ पे आपकी डायग्राम भी बनाया गया है डिकेंटेशन की प्रोसेस में, तो आपको इसी प्रकार से ये डायग्राम भी बनाना है। इफ़ वाटर इज़ स्टिल मडी, अगर अभी भी डिकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा अगर अभी भी वाटर गंदा है और ब्राउनिश इन कलर, और अभी भी वाटर ब्राउन कलर का है, अगर डिकेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा भी अभी वाटर गंदा है, अभी भी उसमें सॉइल के पार्टिकल्स हैं और अभी भी उसका कलर ब्राउन है, तो देन फिल्टर इट, तो हम इसे क्या करते हैं, फिर हम इसको फिल्टर की प्रोसेस के द्वारा इसमें से वो सॉइल के पार्टिकल्स को अलग करते हैं। फॉर फिल्ट्रेशन यूज़ फिल्टर पेपर, अभी मैंने आप इससे पहले ही बताया कि फिल्ट्रेशन के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं टू क्लीन द मडी वाटर। ओके, मडी वाटर को हम क्लीन करने के लिए, मतलब मीन्स गंदे पानी को अलग करने के लिए, जिस पानी में मिट्टी मिली थी उस पानी में से हम क्लीन वाटर को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन की विधि भी अपनाते हैं, और फिल्ट्रेशन की विधि के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। ओके, इम्प्योरिटीज़ विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, और जब फिल्टर पेपर से हम मडी वाटर को जब फिल्टर पेपर में डालते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ है, जो मड है, जो मिट्टी है, जो गंदगी है, वो कहाँ हो जाती है, वो आपके ये फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाती है और नीचे क्या आ जाता है, नीचे आपका क्लियर वाटर आ जाता है। ओके, इन दिस वे मडी वाटर विल गेट क्लियर, और इस प्रकार से हम मडी वाटर से क्लियर वाटर को, साफ़ वाटर को प्राप्त कर लेते हैं। आप पहले भी बताया फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, अगर आपकी डिकेंटेशन की प्रोसेस द्वारा भी अगर आपकी सॉइल वाटर में है, आप अभी भी आपका जो वाटर है वो मडी है, गंदा है और ब्राउनिश कलर का है, तो हम उसमें फिल्ट्रेशन की मेथड का यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन की मेथड में हम
फ़िल्टर पेपर को लेते हैं, दिस इज़ अ फ़िल्टर पेपर, और इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर हम मडी वाटर को डालेंगे। तो मडी वाटर को डाला तो फ़िल्टर पेपर में जो मड है, जो मिट्टी है, वो कहाँ हो जाती है, जो गंदगी है वो फ़िल्टर पेपर में ऊपर जमा हो जाती है और फाइन क्लियर वाटर आपका नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार हम फ़िल्ट्रेशन की मेथड के द्वारा भी हम मडी वाटर को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मडी वाटर में से साफ़ वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कॉपी।